हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मूलानुपाती सूत्र का डेफिनेशन। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात प्रदर्शित करता है। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उसके परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक संख्या अनुपात प्रदर्शित करता है, यानी सरल पूर्णांक अनुपात को प्रदर्शित करता है, तो उसको हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र या सरलतम सूत्र। उदाहरण देखो, H2O2 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? HO, क्योंकि यहाँ पर दो को हम हटा देंगे, सरल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, उसी प्रकार से ग्लूकोज का हम मूलानुपाती सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? C6H12O6 है, इसमें 6 का भाग दे दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इसलिए देखो क्या हो जाएगा CH2O। इसी प्रकार से जो बेंजीन है C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसमें 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो ये आपका मूलानुपाती सूत्र CH हो जाएंगे। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक का सरल पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है। ओके, अब हम आते हैं अणु सूत्र। ठीक है, इसमें चलो संरचना सूत्र भी बता देता हूँ। तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है कि वो कैसे जमा होगा, है ना। तो व्यवस्था को दर्शाएगा, उसको हम कहते हैं संरचना सूत्र या रचनात्मक सूत्र कहलाता है। उदाहरण, H2O2 का संरचना सूत्र बोले तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये होगा। अब अणु सूत्र क्या है? तो अणु सूत्र किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र है जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक या सही संख्या को प्रदर्शित करता है, अणु सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र सरल पूर्णांक को प्रदर्शित करेगा। जैसे देखो H2O2 है तो केवल HO लिखेंगे, C6H12O6 है तो उसको CH2O लिखेंगे। पर अणु सूत्र क्या होगा? वास्तविक संख्या या सही संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु सूत्र है क्या होगा? H2O2, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से ग्लूकोज का क्या होगा? तो C6H12O6, इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ये उसका वास्तविक संख्या या सही संख्या को प्रदर्शित करता है, तो उसको हम कहते हैं अणु सूत्र। ओके बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे आगे कि अणु सूत्र निकालते कैसे हैं। तो अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणा n। अब n कैसे निकालते हैं? तो n बराबर होता है अणु भार बटा मूलानुपाती सूत्र भार। ये अभी हम सूत्र का इस्तेमाल अभी हम गणित बनाएंगे उसमें होगा, तो ये सूत्र याद रखना होगा हमको। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको मिलता है आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% पाई गई है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र तथा अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। तो कार्बन कितना दिया है? 61%। हाइड्रोजन कितना दिया है? 11.88%। ठीक है, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 72.88%। अब इसमें देखो कार्बनिक यौगिक है, मतलब स्वाभाविक है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जरूर होंगे। तो इसमें ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? परसेंट निकालने के लिए टोटल होते हैं 100%। उस 100% में आपका 72.88% कार्बन और हाइड्रोजन हो चुका है, तो ऑक्सीजन का परसेंट क्या हो जाएगा? 100 माइनस 72.88 यानी कि 27.12%। ठीक है, चलिए अब हम कैसे निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र अणु सूत्र को देखते हैं। तो ये टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम में आपका तत्व, दूसरा कॉलम में प्रतिशत मात्रा, तीसरा कॉलम में परमाणु द्रव्यमान, चौथा में परमाणुओं की अपेक्षिक संख्या, पांचवा में परमाणुओं में अनुपात और छठवां आपका सरल पूर्णांक में अनुपात। कार्बन पहला तत्व है जिसका प्रतिशत मात्रा क्वेश्चन में दिया 61%, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12, है ना, पीरियोडिक टेबल से। और हाइड्रोजन का इसमें प्रतिशत मात्रा दिया 11.88, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पर हम निकाले हैं 27.12 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। अब क्या करेंगे? परमाणु की अपेक्षिक संख्या मतलब प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान का भाग देना है। तो 61 में 12 का भाग देंगे तो 5.08 भाग देना सबको आता है।
11.88 में 1 का भाग देंगे 11.88 ही आएगा। 27.12 में 16 का भाग देने पर 1.7 आएगा। अब परमाणुओं में अनुपात निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है देखना है। तो ये तो 5.08 बड़ा है, उससे बड़ा है 11.88, पर सबसे छोटा है 1.7। तो 1.7 से सब में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5.08 अपान 1.7, फिर 11.88 अपान 1.7 और 1.7 अपान 1.7। तो इसको ना ऑलमोस्ट लगभग करके कटाना है ताकि एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो। तो इसको मान लो जो 1 और 7 मतलब 17 मान लो, इसको 50 है ना, 5 0 और 8 है तो इसको 51 मान लीजिए। तो 17 या 51, ये आपका 17 सत्ते है ना, 17 सत्ते कर लेंगे हम। हाँ, 117 सत्ते कितना होगा, 119। ठीक है, और इसको मान लीजिए 17 एकम 17 एकम, तो आपका 3 7 1 आ जाएगा। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा, कार्बन 3 है तो C3, हाइड्रोजन 7 है तो H7, ऑक्सीजन 1 है तो O। ठीक है, तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र निकल जाएगा C3H7O। अब यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो कार्बन कितना, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, कितने कार्बन है 3 तो 12 गुणा 3। हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हैं तो 7 है तो 1 गुणा 7। ऑक्सीजन 1 है और कितना होता है 16 तो 1 गुणा 16। तो ये 12 से 36, 36 और 7 आपका हो जाएगा 36 और 7 हो जाएगा 43, और 43 और 16 हो जाएगा 59। ठीक है, अणु सूत्र द्रव्यमान बराबर क्या होता है, सूत्र है ये 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो 2 तो ठीक है, वाष्प घनत्व का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 59, तो 2 गुणा 59 मतलब 118। और ही बताया था मैं n कैसे निकालते हैं, तो n बराबर अणु सूत्र द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अणु सूत्र कितना है 118, मूलानुपाती सूत्र कितना, द्रव्यमान कितना है 59, तो 59 को 118 को 59 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2। और यौगिक का अणु सूत्र का सूत्र क्या बताया था मैं, मूलानुपाती सूत्र गुणा n। तो वही है आपका यौगिक अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है आपका C3H7O, और n का मान कितना निकला है 2, ये 2 का गुणा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, तो C6H14O2। ठीक है, तो इस प्रकार से यौगिक का आपका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। ओके बच्चों।